हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नल्स. सो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स इज अ टाइप ऑफ सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ discrete and distinct values, unlike an analog signals, which is continuous and can take on an infinite number of values within a given range. Our digital signals can only have a finite number of values at a given time. सो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स. फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट वैल्यूज़. सो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लिमिटेड सेट ऑफ डिफाइंड वैल्यूज़, मोस्ट कॉमनली टू, विच इज़ नोन एज अ बाइनरी सिग्नल्स. आपके पास बाइनरी सिग्नल्स होते हैं जो बेसिकली दो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो होते हैं 1 and 0. 1 रिप्रेजेंट करता है आपके हाई वोल्टेज को और 0 रिप्रेजेंट करता है आपके लो वोल्टेज को. सेकेंड है आपका नॉइज रेजिस्टेंस. बिकॉज डिजिटल सिग्नल्स रिलाई ऑन डिस्टिंक्ट वैल्यूज, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू नॉइज एंड इंटरफेरेंसेस. So minor functions in the signal's voltage would not be misinterpreted as long as they don't cross the threshold between the discrete levels. This makes digital signals more reliable for transmitting data over long distances. Third है आपका efficient processing and storage. So digital signals are ideal for use with computers and other digital electronics. They can be easily processed, stored and transmitted without degradation. And this also allows for error detection, correction, data compression and efficient copying. फोर्थ है आपका रिप्रेजेंटेशन. तो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स टिपिकली रिप्रेजेंट एज अ स्क्वायर वेव्स देन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ और वोल्टेज वर्सेस टाइम. दिस शोज द अब्रप्ट ट्रांजिशन बिटवीन द डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स. सेकेंड टॉपिक है आपका डिजिटल लॉजिक. तो बेसिकली अगर हम डिजिटल लॉजिक की बात करें तो बेसिकली दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, from simple calculators to complex supercomputer. It is a system of rules and principles for designing electronic circuit that process information represented by digital signals. Basically हम binary numbers में ही काम करते हैं, zeros and ones. अब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो बेसिकली आपके डिजिटल लॉजिक के प्रिंसिपल्स क्या हैं. तो आपकी कुछ जो फंडामेंटल है, फर्स्ट है आपका बूलियन अलजेब्रा, और दूसरा है आपका बाइनरी सिस्टम, और तीसरा है आपका लॉजिक गेट. अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो हम बूलियन वैल्यूज जानते हैं ट्रू एंड फॉल्स. तो बेसिकली ये क्या है आपके मैथमेटिकल बेसिस हैं डिजिटल लॉजिक के. इट्स डेवलप्ड बाय जॉर्ज बूल और इट डील्स विद वेरिएबल दैट कैन ओनली हैव डिस्क्रीट स्टेट, जिसको हम बेसिकली रेफर्ड करते हैं, कॉमनली रेफर्ड एज ट्रू एंड फॉल्स या 1 and 0. ठीक है, 1 ट्रू और 0 and false. अब बूलियन अलजेब्रा प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स एंड ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग दीज बाइनरी वैल्यूज. जैसे हम एंड और नॉट गेट यूज़ करते हैं, एक्सॉर यूज़ करते हैं, नैंड यूज़ करते हैं, नॉर यूज़ करते हैं, एक्सनॉर यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाइनरी सिस्टम्स की. तो बेसिकली डिजिटल लॉजिक ऑपरेट्स ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2. बाइनरी नंबर्स को हम बेस 2 लिखते हैं बिकॉज इसमें दो ही नंबर्स हम यूज़ करते हैं, 0 and 1, विच यूजेज ओनली 2 digits, 0 and 1. दिस सिस्टम is ideal for representing the two state of an electrical signal, high voltage और low voltage. हाई वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है 1 को एंड लो वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है 0 को. दूसरा है आपका लॉजिक गेट. तो बेसिकली लॉजिक गेट की हम बात करते हैं तो ये जितने भी हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं तो लॉजिक गेट उनका क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है. They are a small electronic circuit. They perform a specific Boolean logic function on one or more inputs to produce a single output. तो बेसिकली एक या एक से अधिक इनपुट्स पे काम करते हैं और आपका सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं. अगर हम मोस्ट बेसिक लॉजिक गेट की बात करते हैं तो 3 होते हैं आपके पास. फर्स्ट होता है आपका एंड गेट, दूसरा हो गया आपका और गेट, और तीसरा हो गया आपका नॉट गेट. ठीक है, अगर हम एंड की बात करें तो इसमें आउटपुट 1 तब होता है जब हमारे पास सारे इनपुट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं. ठीक है, और गेट में क्या होता है, हमारा आउटपुट 1 तब होता है जब कोई एक एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1. ठीक है, नॉट गेट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, आउटपुट इज द इनवर्स टू द सिंगल इनपुट. मतलब 0 becomes 1 and 1 becomes
ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलता है, और 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है, और बाकी आपके क्या है, नॉर नैंड है, नॉर है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है। ठीक है, ये बेसिक गेट से बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स के आपके क्या कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं, क्या क्या उनके सिंबल्स होते हैं, कैसे उनके ऑपरेटर्स कैसे लिखते हैं हम उनको, उनका ट्रूथ टेबल कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट गेट है आपके पास एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का अगर हम डायग्राम की बात करें तो आपका जो सिंबल होता है बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, तो एंड गेट को हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं जो ऑपरेटर होता है इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन हम लिखते हैं O इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, और अगर हम ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल मैंने पहले बताया आपको कि आपके एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट 1 तब होता है जब आपके सारे इनपुट्स 1 हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम दो इनपुट्स की बात करें, इनपुट ए, इनपुट बी, तो अगर आपके दोनों इनपुट क्या हैं, आपके 0 0 हैं, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि एंड क्या कहता है कि जब आपका इनपुट 1 आएगा, जब आपके दोनों इनपुट्स क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब हमारे क्या है, ये दोनों इनपुट्स 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ये कहता है आपका एंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं और की। अब और आपका क्या कहता है कि a प्लस बी है, और हम इसको बनाते हैं इस तरीके से। ये है आपका सर्किट डायग्राम और गेट का, इसको लिखते हैं O इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसके अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि आपका कब आपका 1 होगा, जब आउटपुट इज़ 1 इफ़ एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ 1। अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास अगर क्या है, इनपुट आपके पास क्या है, अगर ये वाला देखिए, दोनों क्या, एक दोनों 1 है तो 1, कोई एक सिंगल 1 है तो 1, और अगर दोनों 0 हैं तो 0। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम क्या है कि 0 को हम लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, और 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रू। 1 इज इक्वल टू ट्रू, तो हम इसको फॉल्स और ट्रू के टर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट। अब नॉट क्या होता है, सिंगल इन्वर्टर होता है। हमने ऊपर भी देखा कि नॉट क्या कहता है कि आपके पास अगर आप इन्वर्स कर देते हैं, जो भी आउटपुट है वो इनपुट को इन्वर्स करके आउटपुट आता है। अगर आपके पास इनपुट क्या है, अगर आपके पास इनपुट है तो आपके पास ये क्या कर देता है, डायरेक्टली इन्वर्स कर देता है। फिर आपके पास आता है नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या करता है, नैंड होता है नॉट प्लस एंड। नॉट में आपके क्या है कि कोई भी अगर आपका इनपुट, दोनों इनपुट अगर 1 है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और नैंड में क्या है, नैंड में आपके पास अगर दोनों इनपुट 1 है तो क्या आएगा, मतलब दोनों अगर ट्रू हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, या दोनों 1 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी सारी केस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एंड के बाद नॉट को अप्लाई कर रहे हैं। और नॉट क्या करता है, आपका जो भी आउटपुट है उसको क्या कर देगा, सीधे इन्वर्स कर देता है। नॉर की बात कर लेते हैं। नॉर क्या होता है, और प्लस नॉट। तो आपके पास क्या है, आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, ये है आपका और में क्या है, और में अभी कोई भी एक इनपुट आपका अगर ट्रू है तो आपके पास क्या आएगा, आपका आउटपुट ट्रू आएगा। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास दोनों जब फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट क्या है, ट्रू आएगा। लेकिन बाकी सारे सिचुएशंस में आपके आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एक्सॉर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सॉर क्या कह रहा है, एक्सॉर में आपके पास एक्सॉर का ठीक अपोजिट एक्सनॉर होता है। एक्सॉर में आपके पास जो हम बनाते हैं वो क्या करते हैं, एक नॉर्मल और बनाते हैं, और के बाद हम क्या करते हैं, एक और कफ। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्सनॉर। एक्सॉर में क्या होता है, सीधे एक्सॉर बनाते हैं और प्लस
नॉट, वो इग्नोर हो जाता है। अब हम इसके सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं, एक बार इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है, ए और ये होता है एक्सॉर बी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सॉर के अगर हम ट्रूथ टेबल आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर सेम दोनों अगर सेम है इनपुट, मतलब दोनों इनपुट अगर 0 0 है या दोनों इनपुट 1 1 है, उस केस में क्या आता है आपके पास, फॉल्स। फर्स्ट अगर हम बात करें, अब आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर दोनों क्या हैं, फॉल्स हैं, तो भी आपके पास फॉल्स आया है, दोनों अगर ट्रू है तो भी आपके पास फॉल्स आया है। और बाकी केसेस में क्या हो रहा है, अगर आपके पास एक फॉल्स है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है तो भी ट्रू, एक ट्रू है, एक फॉल्स है तो भी ट्रू। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दोनों क्या होते हैं आपके, अगर दोनों फॉल्स हैं या दोनों आपके सेम इनपुट्स हैं, फॉल्स फॉल्स या ट्रू ट्रू, देन आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलवेज फॉल्स आएगा या 0 आएगा। एक्सनोर क्या कहता है, एक्सनोर सीधे एक्सॉर को क्या कर देता है, इन्वर्स कर देता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो आपके पास दोनों अगर सेम इनपुट्स हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और अगर क्या है डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ये आपके सारे गेट्स के आपके सर्किट डायग्राम्स ट्रूथ टेबल से। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्किट डायग्राम्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके कोई भी डिजिटल सर्किट क्रिएट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो अगर हम उनको कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो दिस सर्किट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. This circuit classified into 2 types. First is the combination, second is the sequential. Combination circuits, this output is solely on the current input. बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका सारा जो आउटपुट आता है वो आपके जस्ट जो इनपुट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट का आउटपुट जो है वो डिपेंड किस पे होता है, आपके करंट इनपुट और पास्ट स्टेट पे। कहाँ डिपेंड होता है, करंट इनपुट और पास्ट स्टेट पे होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है, मेमोरी एलिमेंट होता है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आप काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी यूनिट जो रैम होता है, या कॉम्बिनेशन सर्किट में आपके एडर्स होते हैं, डिकोडर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक की बात कर लेते हैं। अगर हम डिजिटल लॉजिक की बात करें तो वो यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो फर्स्ट आपके क्या हैं, कंप्यूटर्स, ठीक है। फर्स्ट आपके कंप्यूटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। फिर डिजिटल कंप्यूटर्स की बात कर लें तो डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली क्या है, मशीन है that process information to discrete or finite units unlike an analog computer which operate on a continuous range of values. Key characteristics of digital computers, तो basically अगर हम डिजिटल कंप्यूटर के characteristics की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट है आपका बाइनरी ऑपरेशंस, सेकेंड आपका डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड प्रोग्रामेबिलिटी, जनरल पर्पज मशीन्स की तरह यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें बाइनरी ऑपरेशंस की तो आपको पता है 1 and 0 हाई और लो वोल्टेज, ओके। डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बेसिकली द डिजिटल कंप्यूटर यूज डिस्क्रीट वैल्यूज, दे आर एक्सेप्शनली गुड एट परफॉर्मिंग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। प्रोग्रामेबिलिटी की बात करें तो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स आर द जनरल पर्पज मशीन्स, दे कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अ वास्ट एरे ऑफ टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंपोनेंट्स, अगर हम एक डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, उसके सिस्टम को बात करें तो कौन कौन से बेसिक फंक्शनल यूनिट से मिलके बना होता है। फर्स्ट होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कहते हैं CPU, दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली इट्स कंसिस्टिंग ऑफ द ALU and ALU. The ALU performs CU and ALU. ALU performs calculation and logical operations, while the control unit directs the flow of data and instructions. Second element is the memory.
This stores data and instruction for the CPU to access. There are different types of memory such as the main memory for active data and long-term storage, hard drive or SSDs. Third is the input output or IO devices. These are the interfaces that allow the computer to interact with the outside world, such as the keyboard, mouse, monitor. That's it. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिजिटल वर्सेस एनालॉग कंप्यूटर. तो हम बात कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस क्या है. अगर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली हम कुछ टर्म्स हैं. जैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, जीरोज एंड वनस. एनालॉग में कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं. जैसे हम वोल्टेज की बात करें, प्रेशर की बात करें. एक्यूरेसी के टर्म्स में बात करें तो इन डिजिटल कंप्यूटर्स हाई एंड प्रिसाइज, नॉट अफेक्टेड बाई नॉइज. बट इन एनालॉग कंप्यूटर लेस प्रिसाइज, susceptible to noise and interferences. Processing follows a set of discrete steps, algorithms basically. In analog computer directly models of physical phenomena. It's a digital computer and versatility की टर्म में बात करें तो general purpose can be programmed for many tasks, but analog computer is special purpose designed for a specific problems. एग्जाम्पल की बात कर लें तो पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर. और एनालॉग में बात कर लें तो आपके स्लाइड रूल, टाइड प्रेडिक्टर्स, सम ओल्डर फ्लाइट सिमुलेटर्स. तो बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनालॉग कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं, बट इन अ डिजिटल कंप्यूटर वी कैन डू जनरल पर्पस वर्क. थैंक यू.